जो ओवर ब्रिज बना हुआ है रेलवे के पास, रेलवे मोड़ पर, उस ब्रिज में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और रॉड पूरी दिख रही है और भारी वाहन गुजरते हैं और उसके नीचे कितने छोटे मोटे व्यापारी दुकानें अपनी लगाते हैं। तो अगर कभी भी वो ब्रिज धराशायी हो सकता है और धराशायी हुआ कि लाल गांव में अंग्रेजों के समय से वो शमशान घाट बना हुआ है। अपन लोग कहीं कीचड़ में कहीं कांटे में फंस जाते हैं तो ले जाने का लगता है कि कहीं डेथ बॉडी भी ढनक जाएगी। मेरे मेहरारू के अपहरण हुए, मेरे बच्चों को भी अपहरण हो, इसको भी अपना बना के लेके चला गया। पुलिस कुछ नहीं कहती, कहती तुम्हारे बस के वो मेहरारू नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी, तुम अब कुछ ना करो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई होती है, उसी की तरह आज मंगलवार का दिन है और कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। आइए हम देखना चाहेंगे कि रीवा कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से लोग किस तरह की शिकायतें लेकर आए हैं और उनकी सुनवाई किस तरह से की जा रही है। मेरा नाम प्रभात कुशवाहा है। मैं वार्ड नंबर 2 में समाज सेवी व्यक्ति हूँ। वार्ड नंबर 2 में निवास करता हूँ और हमारे ये 2 मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के मैं पहले भी कई बार आया हूँ और मिला हूँ कलेक्टर मैडम से, डिप्टी कलेक्टर मैडम से और नगर निगम कमिश्नर से भी मिला हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमें तो ये लगता है कि कभी भी सुनवाई हमारी बस नहीं, किसी की नहीं होती। यहाँ सुनवाई सिर्फ उस व्यक्ति की होती है जो पावर और पहुँच रखता है। बिना पावर पहुँच रखे हुए व्यक्ति की कितने बार आवेदन? मैं कई बार आवेदन दिया हूँ, कई बार। काहे की समस्या? समस्या एक तो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है रेलवे के पास, रेलवे मोड़ पर, उस ब्रिज में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और रॉड पूरी दिख रही है और भारी वाहन गुजरते हैं और उसके नीचे कितने छोटे मोटे व्यापारी दुकानें अपनी लगाते हैं। तो अगर कभी भी वो ब्रिज धराशायी हो सकता है और धराशायी हुआ तो कितनी जान माल की नुकसान हानि होगी कि अब हम तो अब देख करके सोचते हैं कि भगवान ऐसा कभी हो ना। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर में दारू की होली है उसको कहीं अन्य स्थापित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सुबह से ही ठेले वाले अपनी दुकानें लगा करके और जो है तो जो सुबह से आते हैं दारू पीते हैं और वहाँ पर महिलाएं, बच्चियाँ, स्कूली बच्चियाँ और बड़े बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हैं। तो दारू पीने के बाद उन लोगों के साथ अभद्र भाषाओं का वो किया जाता है और अनाप शनाप उनको गालियाँ बकी जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं कई बार आकर के मिला, कई बार बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैंने मूड बना लिया है कि अगर आज मैं आवेदन देता हूँ, अगर शनिवार तक का समय मैंने दिया अपने आवेदन में, शनिवार तक अगर कुछ ना कुछ वहाँ पे होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं सोमवार से मैं वहीं पे धरने पे बैठ जाऊंगा अपने साथियों के साथ। लाल गांव से आए हुए हैं, लाल गांव के सारे ग्रामवासी हैं, कम से कम 400-500 लोग आए हुए हैं। सबकी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि लाल गांव में अंग्रेजों के समय से वो शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन पहले तो रास्ता थी, मेड़ रूप में आदमी चला जाता था, जिसे गांव के खेत में मेड़ होती है, लेकिन आज की डेट में वो भी रोंद बांध दिया गया है। कहीं से भी रास्ता नहीं है। अगर अपना अस्थि कलश ले जाते हैं, अपना शमशान घाट में ले जाते हैं डेथ बॉडी को, तो ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। अपन लोग कहीं कीचड़ में कहीं कांटे में फंस जाते हैं तो ले जाने का लगता है कि कहीं डेथ बॉडी भी ढनक जाएगी जो आदमी ले जाता है। तो ये समस्याएं हैं। पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब सुविधा नहीं मानी गई तो अपन लोग क्या करेंगे। लाल गाँव बस स्टैंड में चौराहा है, वहीं पर अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या मांग यहाँ करने आए? यहाँ का क्या मांग कर? यहाँ मांग करने ये आए हैं कि लाल गांव में जो पुराना शमशान घाट है उसमें कम से कम 20-25 डिसमिल जमीन है, उसमें समथलीकरण कराया जाए। सरकारी जमीन है, उसमें बाउंड्री वाल कराई जाए और उसमें जो जहाँ पे चिता जला बनाई जाती है वहाँ टीना सेट बनाया जाए। जो गणमान्य नागरिक वहाँ पहुँचते हैं उनको बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। ये हम लोगों की रोड बिल्कुल 12 फीट की रास्ता बनाई जाए। अगर जिसके निजी फंसती है, शासन उसको मुआवजा बनाए और मुआवजा दे के रास्ता निकाले। कितने लोगों का शमशान घाट बंद है? कम से कम 5,000 लोग हैं। 5,000 ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत अपनी लाल गांव की है। अभी आप लोग कैसे कर पाते हैं? अभी तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे लगभग 1 महीना पहले, तो ऐसे हम लोग सुतली में बांध करके ले गए, लगा कि ढनक न जाए डेथ बॉडी। ये हालत होती है। हम लोगों को वीडियो बना हुआ है, वीडियो भी हम चाहेंगे तो उसको दिखवा देंगे शासन को। बड़ा ही कठिन कार्य है ये डेथ बॉडी वहाँ तक ले जाना, शमशान घाट तक। ये हालत। स्थानीय स्तर पर किसी ने कोई? स्थानीय स्तर में सारे नेताओं को पता है, सारे जनप्रतिनिधि को पता है, हमारे मंत्री जी से भी कई बार कहा गया है, लेकिन विधायक जी से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब हम लोग उग्र आंदोलन में उतर आए हैं। अब हम लोग, ये शुरुआत है, जिससे कोई कहे ना कि शासन स्तर में कहे कि नहीं कहा गया है। अब हम लोग जो है शुरुआत किए हैं आज से, और 15 दिवस के अंदर नहीं होगा
तो हम लोग लालगांव में चक्का जाम करेंगे। प्रेमचंद गुप्ता नाम है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं कला बरहा से आए, बरहा कला सर जी। मेरा नाम है रमेश। कौन सा थाना क्षेत्र का? मेरा थाना लगता है सिमरिया। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है सर जी कि मेरी अपहरण हुई मेरे साथ में। किसका अपहरण हुआ? मेरे मेहरारू के अपहरण हुई, मेरे बच्चों को भी अपहरण हुआ, उसको भी अपना बना के लेके चला गया, उसको पढ़ाई भी खत्म कर दिया। कौन ले गया है? ये गुलजार मुसलमान ले गया सर जी। पुलिस में रिपोर्ट किए हो? जी थाने में किए, मेरी आज तक कागज पत्थर कुछ भी नहीं मिला, मेरी नकल भी नहीं मिली मेरे को। पुलिस ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, आज तक काम नहीं किया मेरे को सर जी। मेरे हाथ से मेरे पैसा भी छुड़ाया, मेरे से मोबाइल भी छुड़ाया, मेरे को मारा भी सर। अभी धमकी भी दे रहा है कि तेरे को खन के गाड़ दिया जाएगा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ हो जाए सर, कार्रवाई हो जाए। पत्नी तुम्हारी वापस छोड़े उसको? अब ये हम नहीं बता सकते कि वापस आ सकती है कि जा सकती है सर जी, कि उसके साथ कार्रवाई हो सकती है सर जी। तुम्हें कब पता चला कि पत्नी को ले गया? मेरे को पता उसी दिन चल गया जब भागी रात में लेके गया है सर जी। तो मैं उसका पीछा किया, 2-3 में ढूंढा नहीं पाया, फिर उसके नाम पे मैं रिपोर्ट किया, मैं ये कागज भी बनवाया। कहाँ से ले गया था? 2-4 पहिया से लेगा, किस स्कॉर्पियो से। वो गाड़ी ज़्यादा लिखी पढ़ी है सर जी, मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मेरे को पता नहीं कि क्या क्या लिखा उसमें। फिर वो किस स्कॉर्पियो है, सफ़ेदी से है, उसमें लिखा पढ़ा बहुत है सर जी। पुलिस क्या कहती? पुलिस कुछ नहीं कहती, कहती तुम्हारे बस के वो मेहरारू नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी, तुम अब कुछ ना करो। मेरा नाम शिव शंकर सोनी है और मैं ये स्थगन मेरा मकान अपनी भूमि पर बना रहा हूँ 239/1 में, और मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को स्थगन आदेश जारी किया गया है जो कि 239/2 से दिया गया है। वो अवैधानिक है, जबकि उनमें उन्होंने अपनी पूरे ज़मीन में नया निर्माण कर रखा है 2-3 मंजिला, और मेरा मकान आधा बना हुआ है, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और बरसात में मेरे को माने काफ़ी दिक्कत हो रही है। पहली बार जन सुनवाई में आए हैं? नहीं, हम मेरे को करीब 10 बार दिखा चुके, कोई अभी तक कोई निराकरण नहीं हो रहा। क्या नाम है और किस गांव से आप लोग आए हैं? हमारा नाम है राम रसीले आदिवासी, हम बरहा कला से आए हैं, तहसील सिमरिया। हमारी समस्या ये है कि हम लोग सन 58 से ज़मीन में काबिजदार थे, और उसमें ये चंदमनी मास्टर करके 4 भाई थे, चारों भाई सर्विस में थे शासकीय। इन लोगों ने उसमें पट्टा करा लिया। पट्टा करा लिया, हम लोगों को पता नहीं चला कि कैसे पट्टा हो गया। सन 58 से 80 तक उनका कहीं मतलब कोई नंबर में पट्टा नहीं था। 80 के बाद आज देखा जाए तो हर नंबर में उसका पट्टा है। जितने कला बरहा में मतलब मौजा था, जितने नंबर हैं, तो हर नंबर में किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, किसी में कितना, क्या सभी नंबर में पट्टा है। और किसी उसके ब्याह के नाम, किसी लड़के के नाम, किसी बच्ची के नाम, किसी भतीजा के नाम, मतलब टोटल उन्हीं के परिवार के सदस्य के सबका पट्टा है। हमारे लोगों का आज तक पट्टा नहीं हुआ। कितने लोग आप वहाँ गांव में? हुआ कम से कम 40-50 लोग इस प्रकरण से प्रभावित हैं। यहाँ क्या मांग करनी है? यहाँ मांग करने ये आए हैं कि इसका देखा जाए कि पट्टा कैसे हुआ। आप लोग कितने साल से काबिज हो? वहाँ 58 से काबिजदार हैं, अभी भी काबिजदार हैं। वो सफाई किए, बढ़िया गुड़ेर काटे, मेड़ मिट्टी भी डलवाए खेती। अब जब सफाई हो गई तो आए दिन RI पटवारी ले जाके वो कहता रहता है कि चलो हटो, यहाँ हमारा पट्टा हो गया। वो पटवारी RI को उल्टा सीधे पैसे कौड़ी वो करके नपा देता है। जन सुनवाई में हम दे दिया हूँ आवेदन अभी, अब देखिए क्या होता है। पिछले मंगल को भी आए थे। जैसा कि अभी आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से पहुंचे लोगों में से जिले के लालगांव निवासी आधा सैकड़ा लोग पहुंचे थे। उन्होंने गांव में मुक्ति धाम न होने यानी शमशान घाट न होने की वजह से लोगों के अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें आ रही, और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर के यहाँ की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता है तो वो लालगांव के बस स्टैंड या बीच मार्केट में अंतिम संस्कार करना शुरू कर देंगे। फिर भी अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो वे धरना आंदोलन भी करेंगे। कुछ इसी तरह की अन्य शिकायतें भी कलेक्टर कार्यालय में पहुंची थी। कैमरामैन नीरज के साथ सब्यसाची विंध्य से मैं हूं वीरेश।